भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक भव्य शादी का मंच जहां फूलों और दियों से सजा हुआ है। मथुरा के राजा उग्रसेन के अत्याचारी पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से धूमधाम से संपन्न किया। लेकिन विवाह के समय अचानक एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस स्तब्ध और क्रोधित दिखाई देता है। देवकी और वसुदेव चिंतित, यह नहीं हो सकता, मैं देवकी के सभी बच्चों को मार दूंगा। देवकी और वसुदेव की कैद। एक अंधेरी पत्थर की बनी काल कोठरी जिसमें भारी जंजीरें और लोहे की सलाखें हैं। कंस ने देवकी और वसुदेव को एक अंधेरी काल कोठरी में कैद कर लिया। उनकी एक एक संतान को निर्दयता से मार दिया, लेकिन 7वीं संतान बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। देवकी दुखी अवस्था में, जबकि वसुदेव उन्हें सांत्वना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। काल कोठरी में एक दिव्य हल्की नीली रोशनी फैल रही है। तारांकन। अष्टमी की काली रात को भाद्रपद मास में आधी रात के समय भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में जन्म लिया। देवकी और वसुदेव श्रद्धा भरी निगाहों से अपने नवजात शिशु कृष्ण को देखते हैं, जो दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हैं। तारांकन। विष्णु का दर्शन। भगवान विष्णु अपने 4 भुजाओं वाले स्वरूप में प्रकट होते हैं, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म है। हे वसुदेव, हे देवकी, यह बालक मेरा ही स्वरूप है। इसे यमुना पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाओ। कंस का विनाश निश्चित है। देवकी और वसुदेव गहरी भक्ति में झुकते हैं। वसुदेव का यमुना पार करना। एक रात का दृश्य जिसमें वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में सर पर उठाया हुआ है। यमुना नदी के जल में विभाजन हो रहा है। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। दिव्य शक्तियों ने उनका मार्ग प्रशस्त किया। शेषनाग ने कृष्ण के ऊपर छत्र बना लिया। वसुदेव नदी पार कर रहे हैं। पानी दोनों तरफ शांत है और ऊपर शेषनाग का छत्र है। बच्चों की अदला बदली। गोकुल में एक सादा लेकिन आरामदायक घर का दृश्य, जहां यशोदा और नंद के घर का आंगन है। वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल में यशोदा के पास छोड़ दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौटे। कोई भी इस दिव्य अदला बदली से अनजान था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के बगल में रखा, जो गहरी नींद में है। कमरे में एक हल्की दिव्य रोशनी फैली हुई है। कंस का प्रयास और युगमाया का प्रकट होना। कंस गुस्से में बच्ची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची देवी युगमाया के रूप में बदल जाती है। तारांकन। मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला बालक सुरक्षित है। युगमाया आकाश में ऊपर उठती है। कंस हक्का बक्का और डरा हुआ दिखाई देता है। तारांकन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो कंस का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आए। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।